ओम नमः शिवाय। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंदिर और सिद्ध संत के बारे में जानेंगे जिनसे भूत प्रेत थर-थर कांपते हैं और इनके मंदिर में हर साल 1 महीने के लिए भूतों का मेला लगता है। और इस मेले में भूत प्रेत न सिर्फ प्रभावित मनुष्य के शरीर को छोड़ती है, बल्कि दोबारा उस प्राणी को परेशान न करने की कसम बाबा देवजी महाराज के सामने खाती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से 42 किलोमीटर की दूरी पर चिंचोली तहसील मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर मलाशपुर गांव में भूतों का मेला लगता है। हर साल मकर संक्रांति के बाद वाली पूर्णिमा को लगने वाला भूतों का यह मेला बसंत पंचमी तक चलता है। देवजी महाराज मंदिर में लगने वाला ये भूत मेला बुरी आत्माओं को दूर करने और भूत प्रेत भगाने के लिए लगता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यह मेला कई सालों से लग रहा है। इस मंदिर में गुरु देवजी की समाधि है। इस भूतों के मेले के बारे में जानने से पहले संत देवजी महाराज के बारे में जान लेते हैं। स्थानीय लोगों के हिसाब से सन 1770 में गुरु साहब बाबा नाम के साधु यहाँ बैठकर अपनी शक्तियों से लोगों की हर तरह की समस्या और प्रेत बाधा को दूर करते थे। बाबा के पास चमत्कारिक शक्तियां थी। वह भूत प्रेतों को वश में कर लेते थे। गांव के सभी लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे समाधि ली थी। गांव वालों ने यहाँ पास में ही एक मंदिर बनवा दिया और उनकी याद में हर साल मेले का शुभारंभ करवा दिया। उनकी याद में गांव वाले भूतों के मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बाबा के जाने के बाद भी यहाँ प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। श्री देव जी यानी कि गुरु साहब बाबा का बचपन से ही रहन सहन, खाने पीने का ढंग बड़ा अजीबोगरीब था। वो बचपन से ही प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। बाद में अपने गुरु से गुरु मंत्र लेकर उन्होंने साधना शुरू की और जल्दी ही एक सिद्ध संत बनकर लोगों की परेशानियां दूर करने लगे। माना जाता है कि उनके पास चमत्कारिक शक्तियां थी। वो रेत को शक्कर में और मिट्टी को गुड़ में बदल देते थे। ऐसी कहावत सुनने को मिलती है कि एक बार सूखा पड़ने पर उन्होंने लोगों के लिए यहाँ अपनी शक्ति से अनाज के ढेर लगा दिए थे। उन्होंने इसी जगह पर समाधि ली थी। उनके मरने के बाद यहाँ उनकी समाधि बनाई गई और तभी से यहाँ भूत भगाने का मेला लगने लगा। सबसे हैरान कर देने वाला है यहाँ लगने वाले भूतों का मेला, जो कि महीने भर चलता है। इस दौरान हजारों लोग यहाँ आते हैं। शाम की पूजा के बाद लोग यहाँ मंदिर की परिक्रमा करते हैं। जो लोग नॉर्मल होते हैं वो सीधी दिशा में परिक्रमा करते हैं और जिन पर भूत का साया होता है वो उल्टी दिशा में चलते हैं। साथ में सभी गुरु महाराज की जय बोलते जाते हैं। मंत्र उच्चारण के साथ साथ पवित्र पानी भी छिड़का जाता है। यहाँ आए कुछ लोग कपूर जलाकर अपने हाथ पर भी रख लेते हैं। मलाशपुर में स्थित बंधारा नदी में कड़ाके की ठंड में नहाकर आने के बाद कई महिलाएं और पुरुष गुरु बाबा साहब की समाधि के चारों ओर चक्कर काटते समय बाबा से रहम की भीख मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं करूंगा या प्रवेश नहीं करूंगी। ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर कोई भूत प्रेत हावी होता है। यहाँ आने वाले लोगों के हिसाब से किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा यहाँ आने मात्र से ठीक हो जाती है और प्राणी का नकारात्मक ऊर्जाओं से पीछा छूटता है। इस मंदिर की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो गुड़ चढ़ाया जाता है उसमें कभी भी मक्खियां नहीं लगती। दरअसल मान्यता है कि यहाँ आने से जब लोगों की परेशानियां दूर हो जाती है तो वो अपने शरीर के वजन के बराबर गुड़ प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं। उन्हें गुड़ से तोला जाता है और इसी गुड़ को मंदिर में चढ़ाया जाता है। इस रिवाज के कारण यहाँ बहुत ज्यादा गुड़ जमा हो जाता है, जिसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। इतना गुड़ यहाँ जमा होने के बाद भी उसमें किसी भी तरह के कीड़े, चींटी या मक्खी नहीं लगती। लोग इसे गुरु साहब बाबा का चमत्कार मानते हैं। बोलो गुरु साहब बाबा की जय। मित्रों, यदि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नेगेटिव एनर्जी के टच में है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हो सकता है उसका भला हो जाए।
और यदि आप भी किसी ऐसी चमत्कारिक घटना को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।